अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो कभी कभी ऐसा होता है समझ में नहीं आ रहा होता कि आज क्या बनाएं। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। मैंने अपने किचन के कैबिनेट खोले, मुझे सामने बेसन रखा हुआ नज़र आया, तो मैंने बेसन की बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट स्टाइल एक डिश तैयार की है। तो क्या डिश तैयार किया ये देखने के लिए आपको रेसिपी को एंड तक देखना होगा, एक भी पार्ट मिस मत करिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन ले लिया था, उसको अच्छी तरीके से छान लिया था। ठीक है, आप भी ऐसे ही ले लीजिएगा और उसे अच्छी तरीके से छान लीजिएगा। तो यहाँ मैंने 1 अदद हरी मिर्च ले ली थी, उसे बारीक बारीक चॉप कर लिया था। 1 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया था, हस्बे ज़ायका नमक, और 1 टेबल स्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन ले लिया था, और 2 अदद छोटे से प्याज मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए थे। तो यहाँ मैंने आधा गिलास पानी ले लिया है और मैं अपने बेसन में तमाम जितने भी मसाले हैं वो ऐड करती जाऊंगी और बेसन में पानी डाल डाल के उसको फेंटना शुरू करूंगी। तो जब तक मैं ये काम कर रही हूँ, आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगी। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटे के बटन को लाजमी हिट करें, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले देखने के लिए। और जो है ना, मैं इसी तरीके की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। होम रेमेडीज़, आजमूद और टोटके वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे लेकर आऊँगी, जिनसे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और जो लोग मेरे चैनल पर पहले से मौजूद हैं उनका सब्सक्रिप्शन का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैंने आपको दिखाया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा दिखाने के लिए मैं भूल गई थी, तो मैंने अब दिखा दिया आपको। बेकिंग सोडा ये, जिसको हम आम ज़ुबान में मीठा सोडा कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको विस्कर की मदद से फेंटूँगी। इसको हमने अच्छी तरीके से फेंटना है, कोई भी लम्स या गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसमें। और अच्छी तरीके से बेसन को फेंट कर बिल्कुल हमने इसका घोल सा बना लेना है। ऐसा नहीं हो कि वाटरी हो, गिरे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ना इतना गाढ़ा हो कि फिर ख़राब लगें फुल्कियाँ बनी हुई। तो आपने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाना है और बेसन घोल के हमें आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है उसको। इससे हमारी फुल्कियाँ अंदर तक से पकी हुई और बिल्कुल अच्छी सी बनेंगी, यानी कोई गुठली वगैरह नहीं होगी। जैसे हम बाज़ार से अक्सर दही बड़े लेते हैं तो उसमें गुठली निकलती है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत ही अच्छी नरम नरम फुल्कियाँ बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ मैंने बेसन को आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दिया था। अब यहाँ मैं चूल्हे पर ऑयल रख देती हूँ गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो चुका था, इसमें मैं अपने फुल्कियाँ डालना स्टार्ट कर रही हूँ। आप मेरी रेसिपी से बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगी। आपने पहले बहुत खाई होंगी, लेकिन एक बार ये वाली ट्राई करेंगे तो बार बार ये वाली बनाएंगे, मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे मैंने सारी फुल्कियाँ इसमें ऐड कर दी थी। अब मैं इनको 1 बाय 1 पलट रही हूँ। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको सेकेंगे और उसके बाद हम इनको एक बोल में पानी लेकर उसमें ऐड कर देंगे, ताकि हमारी फुल्कियाँ नरम हो जाए। आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं केचप मेयोनीज़ के साथ, ऐसे भी ये बहुत अच्छे पकोड़े लगेंगे आपको। लेकिन हम इनको क्या करेंगे आगे जाके आपको रेसिपी में पता लगने वाला है। आगे जाके रेसिपी में और क्या क्या धमाके होने वाले हैं वो आपको पता चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने फुल्कियाँ निकाल ली थी इस तरीके से, और इनको हम हैंड टू हैंड ये गरम गरम ही पानी में डिप कर देंगे। तो यहाँ मैंने पानी ले लिया था एक बोल के अंदर और इसमें हम डिप कर देंगे। फुल्कियाँ नरम होने तक का वेट करेंगे, फिर उसके बाद मैं आगे दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया था आगे। तो यहाँ मैंने 1 पाव दही ले लिया था, और दही में क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे हम। दही में मैंने ये 2 टेबल स्पून के करीब जो है ना मायोनीज़ ले लिया था। मायोनीज़ मेरे पास एक गाढ़ा वाला है, आप देख लीजिएगा, आपके पास अगर दूसरा हो तो आप 3 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं दही में मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ, जिससे हमारा दही बिल्कुल बाज़ार की तरह गाढ़ा गाढ़ा बनेगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट में जो आप दही बड़े खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा बनेगा। आप बस मेरी रेसिपी को फॉलो करते रहें। तो अब हम इस दही को मायोनीज़ में अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। तो यहाँ मैंने ये छोटा सा मुन्ना सा ब्लैक पेपर का स्पून डाला है इसमें, इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं दही हमारा कितना शानदार लग रहा है। हस्बे ज़ायका इसमें हम नमक शामिल करेंगे। आपके घर में जितना यूज़ होता है आप उतना ही शामिल करिएगा। तो आप देख सकते हैं मैं मुन्ना सा नमक इसमें डाल रही हूँ, और नमक को भी अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे।
दही की ये जो रेसिपी है ना, ये आपको बहुत ही ख़ानदान में मशहूर बना देगी। आप इस तरीके से बनाकर जब किसी को खिलाएँगे तो लोग पूछने पर मजबूर हो जाएँगे, कहीं आपने बाज़ार से तो नहीं मंगाए दही बड़े। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक और इंग्रेडिएंट इसमें शामिल कर रही हूँ, ये है चीनी 1 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, हमारे घर में थोड़ा मीठे पसंद किए जाते हैं तो इसलिए मैंने डाला है। अगर आपके घर में मीठे नहीं खाने पसंद करते तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। या मैं आधा कप दूध डाल रही हूँ। या आपको जितना दही को रखना हो, जितने हिसाब से आपने बनाना हो, तो आप उसके हिसाब से 1 कप दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारी दही बिल्कुल भी ऐसी नहीं होगी कि पानी अलग हो रहा है, दही अलग हो रहा है, बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पानी में जो हमने फुल्कियाँ डाली थी वो हमारी फूल चुकी हैं। अब मैं इसको आपको असेंबल करना बता रही हूँ कि आप किस तरीके से इसको असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी फुल्कियों में दही जो बनाया था वो ऐड कर दिया है। अब इसको हम गार्निश करेंगे दही बड़े मसाले के साथ। अगर किसी को दही बड़े मसाले की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, मैं वो भी शेयर कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं दही बड़ा मसाला ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद हम प्याज के लच्छे इसमें शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कटी हुई हरी मिर्चें वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं की जाती, तो इसलिए मैं इसमें नॉर्मल ही मिर्चें रखूँगी, क्योंकि बच्चों ने खाना होता है, उसी हिसाब से रखते हैं। जाते जाते यही कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।